अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 9:30-10 बजे का टाइम है जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और इस व्लॉग में भी मैं 2 दिन के क्लिप शेयर करूँगी। आजकल ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है कि मैं बस बना लेती हूँ 2-3 दिन के क्लिप्स और फिर इकट्ठा एक व्लॉग बना के अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि हर रोज़ इतना ज़्यादा करने को तो कुछ होता नहीं है। तो ये मैं ना शाम के टाइम बेटे के साथ गई थी मार्केट, तो जितना लहसुन मुझे चाहिए था ना वो मैं ले आई थी। और मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि मैं पूरे साल का इकट्ठा लेके रख लेती हूँ जब लहसुन नया नया आता है। तो ये मैंने ऐसे जो पीछे का डोर है ना उसके साथ ही रख दिया था, अंदर हॉल में नहीं रखा था, क्योंकि ये सूखा होता है ना तो इसका कचरा बहुत होता है, थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। वैसे तो उन्होंने बड़े बड़े बैग्स में डाल के दिया था, लेकिन फिर भी अंदर से गिर ही जाता है। और जब फ़ैन चलता है ना तो उसके साथ फिर घर के सारे कोनों में उड़ उड़ के जाता है। प्लास्टिक का है, खोलो इसको। और आज सुबह के टाइम ना मैंने घर का कोई भी और काम नहीं किया था, सिर्फ ये रूम ही सेट किया था। इसमें तो ऐसा उधम मचा होता है ना, क्योंकि बच्चे सुबह शाम गर्मी की वजह से ना अब यहीं पे होते हैं, तो इसलिए इसे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बेटे ने एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, ये इसका आ गया था तो ये खोल के देख रहा था। और ये वो वाला हिसाब है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इसने ये ऑर्डर किया था नोज़ के लिए ना, एक ऐसे मिलती है क्लिप सा मिलता है ना कि वो आप नोज़ पे लगाएं तो वो पतला हो जाता है। और देखें आजकल के बच्चों के भाई काम ऑनलाइन सारा कुछ देख लेते हैं और फिर ऑर्डर भी कर देते हैं। तो इसने ये मंगवाया था ना, तो वो देखने में तो लग रहा था कि जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ होगी, यानी दराज पे जो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह दी हुई थी ना वो इस तरह से थी। लेकिन जब आया है ना तो ये आपने वीडियो में अभी देख ही लिया होगा, ये ऐसे स्टिकर टाइप है और ये 500 या 550 में इसे ये मिला है। तो मैं उस पर इतना गुस्सा कर रही थी ना, मैंने कहा इससे तो अच्छा था कि आप 5-10 रुपए की वो स्लोशन टेप लाते और वो लगा लेते अपने नाक पे, तो इतना सा असर तो उसने भी कर देना था। क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सी हैं, क्वालिटी है वैसे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम करती होंगी। है भी, उसकी क्वांटिटी भी 30 से 35 है, शायद हर रोज़ की एक यूज़ करनी है। और 1 मंथ के लिए उन्होंने ये दी हुई है, क्योंकि कुछ जितनी वो बिल्कुल नाजुक सी हैं ना वो टूट भी सकती हैं लगाते लगाते ना। एक आध तो उसने तोड़ भी ली थी। तो बस वो देख रहा था अभी। और अच्छा, मैंने और कोई काम इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने लहसुन साफ़ करना था। पीछे फिर धूप आ जाती है ना, तो मेरी कोशिश थी कि धूप आने से पहले पहले ना मैं वो साफ़ कर दूँ। वो आपने देखा है कि मैंने उसमें से जो एक्स्ट्रा कचरा था ना वो सारा निकाल दिया है और ऐसी उसकी छोटी छोटी गठियाँ सी बना के बांध के रख दी हैं। अगर आपने लहसुन को पूरे साल के लिए रखना है ना तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त और कह लें कि बड़ी फ़ायदे वाली ये टिप है ना, कि इसको ना आपने ऊपर से काटना नहीं है, बस ऐसे ही साफ़ करके और बांध के रख दें तो ये पूरा साल बिल्कुल ठीक रहेगा, सूखेगा नहीं। क्योंकि मैंने दोनों तरह से रख के देखा है। एक बार मैंने ऊपर से पूरा काट दिया था, सिर्फ़ उसकी छोटी गठियाँ ही रखी थी कि ये जगह कम लेगा ना, लेकिन वो 4-5 माह ठीक रहा, उसके बाद सूखना शुरू हो गया था। ये सही इसी तरह से रहता है कि आप इसको पूरा ही रखें ना, काटें नहीं। तो बस वो मैंने साफ़ करके रखा है। और उसके बाद घर का क्योंकि कोई भी काम नहीं किया हुआ था, तो किचन का सारा खलारा वगैरह समेटा है। बाद में मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी, तो मैंने बस फिर मार्केट से दही बड़े और समोसे मंगवा लिए थे दोपहर के टाइम, वही बच्चों ने खा लिए। और उसके बाद यहाँ पे बैठी, फिर मैं हेल्पर का एक ड्रेस था उसके बाजू लगाने थे, उसकी फैमिली में एक शादी है तो उसके लिए मैं लेके आई थी, तो उसके बाजू लगा रही थी। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना, ये वीडियो के यानी मेरे मार्केट वाली जो वीडियो अभी आप देखेंगे ना उसके बाद ऐड होना था, और मैंने किया भी वही है। मुझे अब इतनी हैरत हो रही थी ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि ये तो मैंने वहाँ पे किया था, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया ये। तो खैर ये एडिट वगैरह सारा हो गया था, जो भी मैंने कट शट करना था ना वो कर लिया था। फिर मैंने इसको यहीं पे रहने दिया, मैंने कहा मैं साथ में बोल दूँगी कि ये वहाँ पे आना था। तो बस वो मैंने लगा दिए थे उसको। और उसके बाद अब यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हो रही है। शाम का खाना मैंने टाइम से ही बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों ने दोपहर में थोड़ा हल्का फुल्का ही खाया था, तो इन्हें टाइम से ही भूख लग जानी थी। आज मैंने बनाने थे भरे हुए टिंडे, और ये मैं इस सीज़न में पहली बार ही बना रही हूँ। अभी वैसे बहुत ज़्यादा आए भी नहीं हैं और इतने अच्छे भी नहीं होते। सुबह सुबह के टाइम अगर जाके ले आए ना फिर तो सही मिल जाते हैं,
लेकिन दोपहर के टाइम इतने को ख़ास नहीं मिलते और बेटा ये दोपहर के टाइम ही लेके आया था। तो इसमें 2-3 तो बड़े से थे, वो पके हुए थे, तो वो मैंने निकाल दिए थे और बाकी मैंने बस इस तरह से अच्छी तरह साफ़ कर लिए और इनमें कट लगा लेने हैं आपने। जो बिल्कुल नरम होंगे ना, आपने थोड़े छोटे साइज़ के लेने हैं, वो ज़्यादा अच्छे रह जाते हैं। तो बस अच्छे से वॉश करके और इसमें कट लगा लेने हैं। उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें अच्छी तरह धो ली थी। अच्छा, इसकी क्वांटिटी जो है ना वो कोई स्पेसिफ़िक नहीं होती, आप जितना चाहे ले सकते हैं। अगर आपने उसके अंदर मसाला ज़्यादा रखना है सालन में तो आप प्याज थोड़ा ज़्यादा ले लें, अगर कम रखना है तो बस फिर कम ले लें। मैंने तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 8 से 10 हरी मिर्चें थी, 2 गट्ठी लहसुन की है। लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्रश कर ली हैं। अब इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये मैंने डाले हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं डाला था। गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं लेकिन वो मैं इसमें ऐड नहीं करती, वो वैसे ही बाद में मैं जब सालन बन जाता है ना तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके ये अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालने हैं। मैंने तो वैसे नमक का 1 चम्मच डाला था और बाकी सुरख मिर्च आधा चम्मच, हल्दी भी आधा चम्मच और सूखा धनिया के 2 चम्मच मैंने भर के डाले हैं। सुरख मिर्च इसमें कम डालनी है क्योंकि हरी मिर्च हमने क्रश कर ली है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए आपने सुरख मिर्च ज़रा कम ही रखनी है। इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है और इस पॉइंट पे ना आप इसको थोड़ा चेक भी कर सकते हैं कि स्पाइसेस सारे इसमें, यानी जो हमने पाउडर वाले डालने हैं ना, कि वो सारे ठीक हैं। कोई कम ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं उन्हें फिर। तो बस ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तो अब इसकी हमने जो टिंडे हैं ना उनके अंदर फिलिंग कर लेनी है। अच्छा, फिलिंग आपने बिल्कुल इसी तरह करनी है, आराम आराम से, जिस तरह आप वीडियो में देख रही हैं। मेरी अम्मी कहती हैं कि ये कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, क्योंकि पहले पहले जब मैंने 2-3 बार बनाए हैं ना तो इसमें जो फुल होते थे ना वो कम होते थे, टूटे वाले ज़्यादा होते थे, क्योंकि थोड़ा सा जब हम सख्त हाथ से इसको खोलने की कोशिश करते हैं ना तो ये टूट जाता है। आपने आराम से कट को खोलना है और स्पून के साथ इसमें मसाले की फिलिंग कर देनी है। जब मसाला कट के अंदर डालना है तो उसे स्पून से ही थोड़ा सा दबा देना है ताकि वो कट के निचले हिस्से में चला जाए और ऊपर फिर हम और डाल देंगे। बस इसी तरह आपने सारी फिलिंग कर लेनी है और ये पहले 1-2 बारी बनाना मुश्किल होता है, उसके बाद हाथ ऐसा टिक जाता है ना कि बस फिर तो पता ही नहीं चलता, बड़े आराम से बन जाते हैं। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बस ये देखें, ये इस तरह से मैंने सारी फिलिंग कर ली है। और मुझे अब वीडियो में देख के याद आया है कि मैंने टमाटर तो बताए ही नहीं है। मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर क्रश करके डाले हैं। वो मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे ना तो वो मैंने अलग से कूटे थे, इसलिए मुझे बताना याद नहीं रहा। टमाटर आपने ज़रूर डालने हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस फिलिंग हो गई है। अब पतीले में 1 कप के करीब ऑयल डालना है। जितना हम आम सब्ज़ी में डालते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब इसमें सारे टिंडे जोड़ देने हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैं तो फिर तो उसकी 2 लेयर लगेंगी, लेकिन मेरे पास कम थे तो ये एक ही लेयर में पूरे आ गए थे। मैं नीचे बड़े वाले रखने हैं और जो छोटे साइज़ के हैं ना वो ऊपर कर देने हैं, लेकिन अगर कम होंगे तो वो सारे फिर एक ही बार रखे जाएंगे। इस तरह जिस तरह से मैं डाल रही हूँ ना बिल्कुल इसी तरह आपने डाल देने हैं। और जब हम प्याज के अंदर सारे स्पाइसेस मिक्स करते हैं ना तो फिर वो थोड़ा बहुत पानी छोड़ देते हैं, तो जो पानी ये वाला होगा ना ये हमने गिराना नहीं है, ये इसी सालन के अंदर ही डाल देना है। और फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि ये स्टीम के साथ ही पकेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह तो हमने डालना नहीं है। तो बस इसके बाद ढक्कन दे के पकने के लिए छोड़ देना है और इसका फिलिंग तक काम ज़्यादा होता है। उसके बाद जब हम इस तरह से फ्लेम स्लो करके पकने के लिए रख देते हैं ना तो फिर तो आप बेफ़िक्र हो के साथ में कुछ भी और काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद इसे दोबारा खोलना है। और यहाँ पे ये छोटू मेरा भतीजा हमारी तरफ खेलने के लिए आया हुआ था। ये दिन में 1 चक्कर ज़रूर लगा लेता है और जिस दिन नहीं आता ना उस दिन हम फिर फ़ोन करके इसको बुला लेते हैं कि इसको भेज दें, क्योंकि जो दूसरा भतीजा है ना वो ज़्यादा छोटा है इससे और वो इतना नहीं रहता, ये रह लेता है हमारी तरफ काफ़ी टाइम। और अब तो बेटी के एग्ज़ाम एंड हो गए हैं ना तो आज उसने बुलवाया था कि मोहम्मद ईसा को भेज दें, मैंने खेलना है, तो ये दोनों पीछे बैठे खेल रहे थे। तो
15 से 20 मिनट के बाद दोबारा खोल के और इनकी साइड चेंज कर देनी है। जिस तरह हम आम सालन मिक्स करते हैं ना कि बड़े वाला चम्मच पकड़ते हैं और एक ही बार सारा उल्ट-पुल्ट कर देते हैं, इस तरह नहीं करना। आराम-आराम से छोटा स्पून लेके तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हुए होते हैं तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जब सबकी साइड चेंज हो गई है तो अब जो बचा हुआ मसाला था प्याज का और उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी था, वो मैंने सारा डाल दिया है। अब फिर से ढक्कन बंद करके इसे 15 से 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये साइड भी अच्छे से पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर हम उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। और ये जो प्याज़ों वाला मसाला है ना, ये जब आपने साइड चेंज करनी है तभी साथ में डालना है। अगर पहले डालेंगे तो ये जल जाएगा और जब तक दूसरे यानी टिंडे सॉफ्ट होंगे ना, तब तक ये बिल्कुल जल जाएगा। तो बस उसके बाद फिर इसकी भुनाई कर लेनी है। साथ ही मैंने गरम मसाला डाल दिया है। और जब मैंने पहली बार ये रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की थी ना, तब मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, लेकिन यकीन करें कि मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आए थे ना इसके। किसी ने कहा था कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई है, किसी ने कहा बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया है। तो अब तो माशाल्लाह से सब्सक्राइबर भी काफ़ी हैं। तो जो भी ये वीडियो देखेंगे ना, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें, आपको भी पसंद आएगी। तो बस अब है ये जी नेक्स्ट डे। इस दिन हमने मार्केट जाना था। मैंने कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे, यूनिफॉर्म वगैरह, और वैसे गर्मियों के लिए भी उन्हें चाहिए थे, और हेल्पर का भी ड्रेस लेना था। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि उसकी फ़ैमिली में एक शादी है, तो उसे उसके लिए कपड़े चाहिए थे, तो वो मैंने लेके आना था। तो बस इसके बाद फिर हम मार्केट आ गए थे, मैं और बेटी, क्योंकि वो आजकल फ्री होती है ना, तो मैं उसी का वेट कर रही थी कि मैं उसे साथ लेके जाऊंगी, तो जो भी फिर सामान लेके आना होगा ना, वो ले आएंगे। तो बस यहाँ पे हम कपड़े देख रही हैं। और आजकल मार्केट में बिल्कुल भी रश नहीं है, शॉपिंग बहुत सुकून से हो सकती है, क्योंकि ईद के बाद तक भी काफ़ी रश था। मौसम अच्छा था ना, तो शादियां काफ़ी हो रही थी। अब जैसे ही गर्मी आई है तो बस मार्केट भी साथ ही सुनसान हो गई है। तो मैं साथ साथ बेटी के लिए भी देख रही थी कि अगर कुछ पसंद आ जाता है ना, तो मैं उसके लिए भी ले लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट फिर गर्मी हो जानी है ज़्यादा, तो घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल हम हेल्पर के लिए देख रहे थे। उसे फैंसी चाहिए था, क्योंकि लॉन के उसके पास काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो कह रही थी कि मुझे कुछ फ़्रॉक, लहंगा, मैक्सी इस टाइप में मुझे कुछ ला दें। तो बस वो हम देख रही थी। और उसने बेचारी ने ना मेरे मार्केट आने का बहुत इंतज़ार भी किया है, क्योंकि बेटी के पेपर हो रहे थे। तो मैंने फिर कहा था कि इसके पेपर एंड होंगे ना, तो मैं उसके बाद जाऊंगी। वो वैसे 2-3 घरों में और भी काम करती है। मैंने उसे कहा था कि आप किसी और से कहो कि ला दो, तो कहती है कि नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन आप ही मुझे ला के देंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बस अच्छा मिल गया था उसके लिए शॉर्ट फ्रॉक, और साथ में लहंगा था जो मैं उसके लिए लेके आई थी। और यहाँ पे मैं अपने लिए देख रही थी, क्योंकि मार्केट आएँ और साथ में हम अपने कपड़े ना देखें तो फिर मार्केट आने का क्या फ़ायदा है ना। तो साथ में बेटी थी, तो मैंने कहा कि चलें, अगर मुझे अपने लिए कुछ अच्छा मिलता है ना, तो वो भी ले लेंगे। तो बस यहाँ पे हम देख रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया था, तो मैंने फिर लिया नहीं है, क्योंकि मुझे चिकनकारी में चाहिए। और ऐसे जो सॉलिड एक ही कलर में पूरा ड्रेस होता है ना, मुझे उस टाइप में चाहिए था। तो उस तरह का कोई मुझे मिला नहीं। वैसे चिकनकारी में आजकल बहुत आए हुए हैं, क्योंकि ये फ़ैशन में है ना, तो इसलिए जो चीज़ ट्रेंड में होती है वो आ ही जाती है। लेकिन बस मुझे ऐसे ना कोई अच्छा नहीं लगा, दिल को नहीं लगा, तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना, ये काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनके साथ ना दुपट्टा बहुत बारीक था। इस तरह का दुपट्टा घर में तो ले सकते हैं, लेकिन कहीं ले के नहीं जा सकते, इतने काम नहीं आते ये। और फिर इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी। ये शायद 10,000 या 10,500 में कह रहे हैं। ये वाला नहीं, जो इससे पीछे आपने देखे हैं ना, वो वाले। इसके साथ दुपट्टा इस तरह से प्रिंटेड था, तो इसका दुपट्टा मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। वैसे ये है कि आजकल चलते हैं, मैंने काफ़ी लोगों के इस तरह से पहने देखे हैं। तो बाकी बस पसंद अपनी अपनी है। तो उसके बाद फिर बेटों के लिए देखे हैं, छोटे बेटे के यूनिफॉर्म लेने थे, वो लिए, बड़े बेटे के लिए एक ड्रेस लिया है। तो बस इस तरह के छोटे मोटे सारे काम किए हैं। और बेटी ने अपने लिए कुछ ज्वेलरी देखनी थी, वो देखी है। और बस ये सारा कुछ करके, और हमने साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, वो लिए, और बस फिर घर वापस आ गए थे। हमें काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे तो हमें मार्केट में लग ही गए थे।
तो बस खप-खपा के मार्केट से हम वापस घर आ गए थे, आके कुछ देर रेस्ट किया है। हालाँकि इस दिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, साइड्स पे जो बारिशें वगैरह हुई हैं ना, उस वजह से बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन फिर भी मार्केट जाएँ ना तो थकावट हो ही जाती है। तो छोटे बेटे का कुछ थोड़ा-सा काम करवाने वाला था स्कूल का, वो करवाया और उसके बाद फिर खाना बनाया। खाने में मैंने आज ब्लैक चने बनाए थे, इसकी कोई मैंने रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं की और हर रोज़ पकाने का भी बड़ा मसला होता है कि बंदा क्या बनाए। तो बस बच्चे जो चीज़ें शौक़ से खाते हैं ना, मैं फिर वही बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में पहले ही खाना खाने को दिल नहीं करता और अगर उनकी पसंद का कुछ ना हो तो बस फिर तो मत पूछें कि क्या वो तंग करते हैं ना। तो मैं तो मार्केट से आई हूँ तो थकी हुई थी, लेकिन बच्चों को थकावट नहीं होती माशाल्लाह से। तो बेटी यहाँ पे बैठी स्केच बना रही थी, ये अब फ्री है ना, तो इसका तो दिन नहीं गुज़रता, सारा दिन मेरे से पूछती रहती है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा काम करो घर के, और क्या करना है तुमने? तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।